सभी किसान साथियों को राम राम। मैं हूं शंकर लाल मीना और आज हम आए हुए हैं जोधपुर में। दोस्तों, आज एक ऐसे फार्म पे आए हुए हैं जो किसान कभी हमसे मिले भी नहीं, हमारे फार्म पे भी विजिट नहीं की, हमारी नर्सरी भी उन्होंने नहीं देखी और उसके बाद भी उन्होंने हमसे 500 पौधे मंगवाए थे, जो कि जयपुर से जोधपुर की बस में हमने उनको पैक करवा के 500 पौधे भिजवाए थे। उनको लगभग 5 महीना हो गया है और 5 महीनों में इतना अच्छा फल लग रहा है। आज हम उनके फार्म पे विजिट पे आए हुए हैं, तो आज उनसे जानते हैं कि उन्होंने हम पे इतना विश्वास क्यों किया और वो जो बागवानी कर रहे हैं उसमें उनको फायदा हुआ या नुकसान हुआ, जो पौधे उन्होंने लिए वो अच्छे रहे या गलत रहे, तो उसके बारे में उनसे चर्चा करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर, सबसे पहले हमारे किसान भाइयों को आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम कमल व्यास है। जोधपुर जिले की डोली ग्राम पंचायत है, उसके पास कागों की ढाणी है और कागों की ढाणी में मेरा फार्म है सिरजी वाटिका। और सिरजी वाटिका में हमने इस तरह के ये बेर लगाने का मन बनाया। तो सर, जैसे कि आपने सबसे पहले ना तो आज से पहले अपन पहले मिले ना आपने हमारा फार्म विजिट किया, ना हमारी नर्सरी विजिट की, तो आपको ये कैसे विश्वास हो गया कि शिव शंकर कृषि फार्म से पौधे लेने चाहिए और लगाने चाहिए? सही बात बता रहे हो आप, बिल्कुल। शिव शंकर कृषि फार्म से संबंधित मैंने वीडियो यूट्यूब पे देखे और यूट्यूब पे आपकी इतनी गहनता से जानकारी मुझे मिली, तो मैंने आपसे दूरभाष से संपर्क किया और संपर्क करने पर आपने अपनी बात बताई और बात बताकर आप रिलायबल पर्सन लगे मेरे को। जब रिलायबल पर्सन बात करने से लहजे से मालूम पड़ जाता है और धार्मिक आदमी भी हो आप, तो दोनों चीज़ें मिलने पर मुझे आप पर पूर्ण विश्वास हो गया कि आप जो भी हमें जो माल हम मंगाएंगे बेर से संबंधित और उसकी सारी जानकारी आप हमको देंगे, ऐसे हमें विश्वास हो गया। तो सर, जैसे कि आपने ना तो देखा ना वो किया, उसके बाद जैसे हमने बताया भाई इतना पेमेंट होगा, इतने पौधे होंगे और आपको वहाँ भिजवा दिए जाएंगे, तो आपने पहले हमारे अकाउंट में पूरा पेमेंट डलवाया, तो आपको विश्वास था क्या कि ये पौधे आपके पहुँच जाएंगे? लोगों को 100% विश्वास होता है, मुझे 100 से 12% होते नहीं है, फिर भी उससे ज़्यादा विश्वास हो गया। केवल आपके बात के लहजे से और आपके व्यवहार से, व्यक्ति के व्यवहार से उसका व्यक्तित्व झलक जाता है। उस व्यवहार से ही मैं प्रभावित हुआ और प्रभावित होते ही मैंने एक दिन केवल बात की और दूसरे दिन आपने जैसे अकाउंट नंबर भेजा, मैंने तुरंत आपको ऑनलाइन पेमेंट कर दिया और आप अपनी बात पे इतने अच्छे खरे उतरे कि 7 दिन का आपने विश्वास दिलाया और 4 दिन में मेरे जोधपुर में आपने वाहन के माध्यम से वो पौधे जो मैंने मंगवाए वो सारे पौधे आपने भेज दिए। आपके जैसे जो वैरायटी आपने मंगवाई थी हमारे फार्म से, वो सारी वैरायटी सेम मिली आपको? बहुत अच्छी क्लासिक वैरायटी मिली और जिसका उदाहरण आप ये फार्म पे देख रहे हो, ये वृक्ष लगे हुए हैं और ये केवल 5 माह का पौधा है और 5 माह का पौधे पे इस पर माल मिल रहा है। तो ये फार्म जैसे प्लांटेशन आपने कौन से महीने में किया था यहाँ पे इस फार्म में? यहाँ ये प्लांटेशन जो था शंकर जी, ये हमने 11 जुलाई के बाद में किया, क्योंकि हमारी व्यवस्थित जगह नहीं थी। आपके दिशा निर्देश का पालन करते हुए हमने 11 जुलाई से लगा के 25 जुलाई के बीच में सारा ये जो प्लांटेशन है उसको हमने किया गया। तो लगभग अभी 5 महीने के पौधे हुए हैं, तो 5 महीनों में जो आपके पौधों पे सभी पे फल लग रहा है, तो क्या आप इस वैरायटी से या हमारे गाइडेंस से या हमारे काम से संतुष्ट हो? हम तो संतुष्ट क्या, अति ज़्यादा संतुष्ट हैं, क्योंकि 5 माह में इतना सारा माल देखकर हमारा दिमाग खुद घूम रहा है कि इतना अच्छा वैरायटी आप तैयार करते हैं और किसान भाइयों को आप लाभान्वित करते हैं। उस लाभ का मैं तो सब किसान भाइयों से भी निवेदन करूंगा, आप इनसे जुड़िए और जुड़कर उसका अति लाभ लीजिए, क्योंकि ये जो बात कहते हैं उस बात पे खरे उतरते हैं। नंबर 2, जब भी हम इनसे डिस्कशन करते हैं क्या खाद देनी है क्या नहीं देनी है, उसके बारे में बराबर आप व्हाट्सएप ग्रुप से या दूरभाष पे जानकारी देते हैं। जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उस पे आपको जानकारी मिलती रहती है, उससे कुछ फायदा हुआ?
व्हाट्सएप ग्रुप से आप जानकारी देते हो, समय समय बहुत अच्छी जानकारी देते हो, और किसान भाई जुड़े हुए हैं उनको भी खूब सारी जानकारी मिलती है। और हमें बहुत खुशी है कि आप अति व्यस्त होने के बाद में भी समय समय पर हमें इस तरह की जानकारी देते हैं। मैं आपको नमन करता हूं बार बार। हालांकि आप मेरे बच्चे के तुल्य छोटे हैं मेरे से, पर आपकी मेहनत के कारण किसान भाइयों को लाभ हो रहा है, उसकी खुशी हमको है। नहीं सर, हमारा भी टारगेट यही है कि किसान आज के टाइम पे परंपरागत खेती और मोटे खर्चे करके भी बेनिफिट कुछ नहीं ले रहा। मैं खुद 5 साल से बागवानी कर रहा हूँ, मुझे पता है कि किसान का कितना खर्चा होता है परंपरागत खेती में और बागवानी में। तो मैं किसानों को इसी वजह से मोटिवेट कर रहा हूँ और इसी वजह से इतना सपोर्ट कर रहा हूँ कि किसान की आज की जो आमदनी है वो बहुत पीछे है। आज के जो खर्चे हैं, खेती का डीजल हो गया और खाद हो गया, सारी चीजें इतनी महंगी हो गई। जब किसान की अगर वो पैदा तैयार होके आएगी तो गेहूं कितना होगा, वही 17-18 रुपए केजी। उसके लेवल में तो वो खर्चा कर चुका है। अगर उसकी मेहनत भी जोड़े तो वो किसान को नहीं मिलेगी। इसी वजह से हम इतनी मेहनत कर रहे हैं फील्ड में कि ज़्यादा से ज़्यादा बागवानी हो और ज़्यादा से ज़्यादा किसान प्रोग्रेस करें। तो इसी अनुसार जो आप बागवानी कर रहे हो आपके ये क्षेत्र में, तो ये आपको लग रहा है कि इस क्षेत्र में आगे काम करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। मैं तो आपको पहले ही कहा था, अब साधारण बात हुई इस समय फिर कह रहा हूँ कि पुरानी खेती है, जितना आपके घर में अनाज की आवश्यकता उतनी खेती कीजिए, वरना पुरानी परंपरागत जो खेती है उसको छोड़कर साइड में आप रोकड़ जो जिसको मनी कहते हैं उसके लिए आप इस तरह की खेती की तरफ बढ़िए। और नए किसान है ये, और नए किसानों से हमें ज्ञान लेकर लाभान्वित होना चाहिए, यही मेरी आकांक्षा रहेगी। और किसानों से भी निवेदन रहेगा कि आप करके देखिए, इसमें तुरंत पैसा मिलता है और खर्चा बहुत कम है। खर्चा तो खर्चे की बात करें तो ये इसमें एक बार होगा। जैसे आपका खर्चा हुआ, जैसे ड्रिप इरिगेशन करना, प्लांट लगाना और गड्ढे खुदवाना, मैन्यूर डालना, वो सारा वन टाइम हो गया। अब ये जैसे आपका पौधा 15 से 20 साल चलेगा, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ कटाई करनी है और खाद प्रोसेस करना, खाद डालना है, बाकी समय समय पे स्प्रे होगा। इसके अलावा एक्स्ट्रा खर्चा जो किसान एक फसल लेने के लिए 4-4, 5-5, 6-6 बार जुताई करते हैं, फिर बुआई, उसमें उड़ाई करते हैं, फिर बीज डालते हैं, वो इतना इसमें कुछ भी नहीं है। साल में 1 या 2 बार ट्रैक्टर चलवा दो तो इसमें खरपतवार वगैरह की ऐसी भी कोई समस्या नहीं आती है। तो जैसे कि आप ये बागवानी कर रहे हो, आपका ये 5 महीने का सफर इन बेरों को लेके कैसा रहा? बहुत क्लासिक रहा। और जिस तरह छोटा बच्चा होता है उस तरह इनके ऊपर मैं और मेरे सहयोगी कन्हैयालाल है और उसकी घरवाली है, उन्होंने बहुत ही मेहनत की है और मेहनत करके आज इस स्टेज पे पहुंचे हैं। तो ये सारी मेहनत है, थोड़ा सा मेहनत जरूर करना पड़ेगा। और इससे ज़्यादा तो आपके दूसरी खेती परंपरा पुरानी खेती करते हैं उसमें होती है, उससे ज़्यादा होती है। इसमें बेचारे छोटा पौधा है, उसका बच्चे के समान थोड़ा ध्यान रखना है, उससे अच्छी अगर ग्रोथ लेनी है और अच्छा लेना है तो थोड़ा सा समय दिया। 5 माह में इतना हो गया तो उससे ज़्यादा मेरे हिसाब से कोई दूसरी चीज़ हो नहीं सकती है, ऐसे मेरी विश्वास है। बिल्कुल सर, 5 माह में जो आप रिजल्ट देख रहे हो इससे बेस्ट तो हो नहीं सकता। जैसे अपन गेहूं भी करते हैं उनमें भी इतना समय तो लगता है। अगर आपके एवरेज से एक पौधे में अगर इनको मैच्योरिटी पे काउंट करें तो कितना प्रोडक्शन होगा एक पौधे का? मुझे पूर्ण विश्वास है एक पौधे पे 3 से 5 किलो केवल 5 महीने में। 5 महीने में 5 में 3 से 5 किलो जी, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, मैंने अंदाजा लगाया है क्योंकि मैं इस क्षेत्र में नया हूँ। जिस हिसाब से माल लगा हुआ है उस हिसाब से मेरा पूर्ण विश्वास है 3 से 5 किलो तो होगा ही, और किसी किसी पौधे से 10 किलो भी मिलेगा, ऐसा विश्वास है। क्योंकि आपने बताया कोई बड़ा फल आएगा इसमें, और कई आए हैं बताए हैं आपने इस तरह के 80 ग्राम से 100 ग्राम 125 ग्राम तक भी पहुंचता है। तो मेहनत हम करते हैं, उस मेहनत का फल हमको प्राप्त होगा। जितनी मेहनत उतना अच्छा फल मिलेगा। बिल्कुल सर, जितनी मेहनत उतना ही अच्छा फल मिलेगा। जैसे कि थाई ग्रीन बेर हो गया, आपने जो कश्मीरी बेर और बाल सिंदूरी बेर भी लगा रखा है, तो उनका क्या रिजल्ट रहा आपके यहाँ पे? कैसा लगा आपको उनका रिजल्ट? का और कश्मीरी वैसे सबका रिजल्ट अच्छा है, क्योंकि हमारे क्षेत्र में नई चीज़ थी।
जी। कई लोग तो इस चीज को, मैं शंकर जी आपको विश्वास दिलाते कहता हूँ कि जोधपुर क्षेत्र में इस टाइप का जो बाल सिंदूरी है और कश्मीरी हेयर एप्पल है बेर, उसको देखा ही नहीं होगा। ये मुझे विश्वास है और मैंने खुद ने पहली बार देखा है। आपके जैसे जोधपुर में वो चलता है, काजरी में बेर की वेराइटियां हैं, वो काजरी गोला चलता है हमारे यहाँ। हाँ, गोला उमरान वो वेराइटियां चलती हैं, तो उनकी टक्कर में ये आ पाएगा या नहीं आ पाएगा, जैसे अपना कश्मीरी और बाल सिंदूरी? उसकी टक्कर में नहीं आ पाएगा, सीधी सी बात कह रहा हूँ, क्योंकि उस बेर की होती है साइज छोटी और उसकी उम्र जो होती है तुड़े के बाद में 3 दिन बाद में लाल पड़ जाता है और उसमें गिल्ला हो जाता है। और इसका मैंने देखा 1-2 बेर पके हुए थे और रखा मैंने 4-5 दिन ठाकुर जी के सामने भोग लगाया तो देखा वो 7 दिन हो गए, 7 दिन में भी वैसा का वैसा था। तो सिरजी बाबा की कृपा होती है, तो सिरजी बाबा मेहरबानी करता है और उससे देखो आप 7 दिन इसकी एक जैसे अपन स्टॉक कैपेसिटी की बात करें 7 से 10 दिन तक, ये जैसे 10 दिन तक भी अगर आप पैक करके रखोगे तो वैसे का वैसा ही रहेगा। बहुत अच्छी बात है। तो इसी वजह से ये बेर मार्केट में सबसे ज्यादा चल रहा है, क्योंकि मार्केट में अगर मंडी में जाते हैं तो वो दूसरी जगह अगर भेजते हैं तो उसमें क्या ट्रांसपोर्ट में खराब हो जाता है नॉर्मली बेर, और ये 7 से 10 दिन तक एक्सपोर्ट क्वालिटी तक की ये काम करेगा सर। तो इस वजह से ये कश्मीरी और बाल सिंदूरी का मार्केट भी आपके जैसे जोधपुर की बात करें तो यहाँ भी बहुत अच्छा मिलने के चांस है सर आपको। तो जैसे सर हमारे द्वारा दिए गए पौधों से आप पूरी तरह संतुष्ट हो? बिल्कुल संतुष्ट है सर। और जैसे शिव शंकर कृषि फार्म एंड नर्सरी की टीम के गाइडेंस से या किसी भी प्रकार जैसे आपने कांटेक्ट किया या व्हाट्सएप ग्रुप से, उससे आप कितना % संतुष्ट हो? व्हाट्सएप ग्रुप और दूरभाष से जो वार्ता होती थी मेरी, उससे पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ। और समय समय पर जो संबंधित दवाई खाद भी के संबंधित जो भी जानकारी थी समय समय मिल जाती थी, उसी का नतीजा है कि इस स्टेज पे हम 5 महीने पहुँच गए। थैंक यू। तो दोस्तों जैसे कि आज सर से हम पहली बार मिले हैं, इनके फार्म को विजिट करने आए हैं। जैसे कि हम साल में लास्ट टाइम सभी के एक बार जाते हैं विजिट पे, आज फर्स्ट बार सर का फार्म हमने देखा है। बिना देखे इन्होंने पौधे मंगवाए, पौधे लगे और मात्र 5 माह में इतने शानदार रिजल्ट आ रहा है। तो इसी प्रकार अगर जोधपुर के किसी भी, राजस्थान के किसी भी कोने में अगर कोई भी किसान बागवानी करना चाहिए तो निसंकोच होकर शिव शंकर कृषि फार्म एंड नर्सरी की टीम से संपर्क करिए और प्रॉपर गाइडेंस और पौधे सभी आपको प्रॉपर मिलेंगे, क्वालिटी और प्रोडक्शन की गारंटी के साथ। कि हमारी नर्सरी में वाटिका में पधारे आप और हमें और ज़्यादा गाइडेंस किया विभिन्न पौधों के संबंध में। सुबह से आप यहाँ पे मुझे आशीर्वाद, तो क्या कह रहा हूँ, मेरा आशीर्वाद लेने के लिए, आशीर्वाद ले रहे हैं सर हम आपका, आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लॉट ऑफ थैंक्स ऑल टीम। और मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि इस तरह इस युवा शक्ति के साथ आप आगे बढ़ते रहें और अपना नाम इस क्षेत्र में, बेर के क्षेत्र में कमाएं। और फिर मैं किसानों से निवेदन करूँगा, राजस्थान के अलावा भी भारत के समस्त राज्य जो इस YouTube को चैनल को देखेंगे, उनसे सबसे निवेदन करूँगा आप इनसे जुड़िए। ये बहुत अच्छे आदमी हैं, वार्ता करने में अच्छे हैं और बहुत शांत स्वभाव से जवाब देते हैं। आप इनसे संपर्क करके इस तरह के अपने नर्सरी से, वहाँ से श्री शंकर कृषि फार्म एंड नर्सरी से मंगाइए और अपना किस्मत है चमकाइए। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए। जय जवान जय किसान, राम राम सब। सभी किसानों को और शंकर जी की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद।